ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की खबरों के बारे में। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने अपने संकल्प यात्रा के दौरान हुए अनुभव को बताते हुए कहा कि वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल की विफलता जनता की नजर में साफ देखने को मिल रही है। राज्य की कानून व्यवस्था बद से बदतर हो गई है, वहीं भ्रष्टाचार चरम पे है, जबकि विकास की गति पूरी तरह से ठप हो गई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी राजधानी रांची के प्रदेश भाजपा कार्यालय में मीडिया से बात कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने अपने संकल्प यात्रा के दौरान हुए अनुभव को साझा किया, साथ ही जनता की नजर में वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल की विफलता को दर्शाया। श्री मरांडी ने कहा कि राज्य की कानून व्यवस्था बद से बदतर हो गई है। प्रशासनिक संरक्षण में राज्य में गड़बड़ काम हो रहे हैं। भ्रष्टाचार का आलम यह है कि झारखंड सरकार भ्रष्ट अधिकारियों, दलालों और बिचौलियों को बचाने में लगी हुई है। राज्य में जमीन, बालू, कोयला की लूट सरकारी संरक्षण में अपने पराकाष्ठा पर है। सरकार का काम था भ्रष्टाचारियों को जेल में डालना, उनको सजा दिलाना, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है कि भ्रष्ट अफसर, भ्रष्ट जो बिचौलिया है, दलाल है, उनको बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से मांगे लॉयर को ला करके, तो ये आम लोग बिल्कुल इस बात को लोग वाकिफ हो चुके हैं। लोगों को फिर लूट पूरे राज्य में, कोयला, जमीन और इन सारे लूट में इस संरक्षण सरकार की ओर से मिल रही। वहीं प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि डुमरी विधानसभा उपचुनाव में जिस तरह से भाजपा गठबंधन और उनके उम्मीदवार का समर्थन मिल रहा है, उससे झारखंड मुक्ति मोर्चा में बौखलाहट हो रही है। राजनीतिक विद्वेष के तहत झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग भाजपा कार्यकर्ताओं के पीछे पड़ गए हैं। उन्होंने वर्तमान सरकार पर राज्य में पश्चिम बंगाल की तर्ज पर काम करने का आरोप लगाया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने ये भी कहा कि राज्य की हालत को देखते हुए डुमरी विधानसभा की जनता ने अब बदलाव का मन बना लिया है। उन्होंने कहा कि वहां बदलाव होगा और एनडीए गठबंधन की जीत के साथ डुमरी में बहुत जल्द नया सवेरा होगा। और इन सारी चीजों को देखते हुए आज मैं कह सकता हूं कि डुमरी क्षेत्र की मतदाता ने पूरी तरह से मन बना चुका। क्या डुमरी में परिवर्तन होगा, नया सवेरा होगा। एनडीए गठबंधन के जो प्रत्याशी है आजसू और बीजेपी के यशोदा देवी जी, वो चुनाव जीत रही है और भारी वोटों के अंतर से वो जीत रही है। और इसको देख करके वो लोगों में बखलाहट है। और सरायकेला खरसावां जिला के ईचागढ़ थाना क्षेत्र के मिलन चौक पर लोहे का स्क्रैप लदे एक ट्रक से ईचागढ़ पुलिस ने बोरा में डोडा चूर्ण बरामद किया है। पुलिस ने डोडा चूर्ण जब्त करते हुए वाहन चालक राजू को गिरफ्तार कर लिया है। आगे मामले की जांच की जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार जमशेदपुर से लोहे का स्क्रैप लेकर ट्रक पंजाब जा रहा था। इसी बीच ईचागढ़ पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि स्क्रैप लदे ट्रक पर डोडा चूर्ण ले जाया जा रहा है। उसके बाद ईचागढ़ पुलिस ने मिलन चौक में व्यावसायिक सुरक्षा समिति के सदस्यों के सहयोग से ट्रक को रुकवाकर जांच किया गया। उसी दौरान ट्रक के केबिन के ऊपर बोरा में कुछ छिपाया हुआ सामान पाया गया। जांच करने पर उस बोरे से डोडा चूर्ण बरामद किया गया। ट्रक की जाँच पड़ताल ईचागढ़ थाना प्रभारी गौरव मिश्रा की देखरेख में की गई। वहीं पुलिस ने डोडा सहित ट्रक को जब्त करते हुए चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुटी है। पुलिस पता लगा रही है कि डोडा कहां से ले जाया जा रहा था और इस व्यवसाय में किसकी संलिप्तता है। विशेष सूत्रों से पता चला है कि ईचागढ़ क्षेत्र के सिल्ली रंगामाटी सड़क पर सुनसान जगहों पर पंजाब जाने वाले ट्रकों पर अक्सर डोडा, पोस्ता जैसे नशीले पदार्थ ले जाए जाते हैं। यहाँ तक कि पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगती। हालांकि सरायकेला के नए एसपी के नशे व अवैध कारोबार के खिलाफ सख्त रवैया अपनाए जाने के बाद पुलिस को इस तरह के मामलों में सफलता मिलती दिख रही है। इससे अवैध कारोबारियों में हड़कंप का माहौल है। वैसे पुलिस ने इस पूरे मामले में जांच का हवाला देते हुए ज्यादा कुछ बताने से इनकार किया है। आखिरकार 3 साल के संघर्ष और लंबे इंतजार के बाद गोइलकेरा वासियों को उत्कल और इस्पात एक्सप्रेस ट्रेन के ठहराव का लाभ मिलना शनिवार से शुरू हो गया है। चक्रधरपुर रेल मंडल के डीआरएम एजे राठौड़ के आश्वासन को
मूर्त रूप देते हुए इस्पात और उत्कल एक्सप्रेस ट्रेन शनिवार से गोयलकेरा स्टेशन में 2-2 मिनट के लिए रुकी। शनिवार को गोयलकेरा स्टेशन में ट्रेन के ठहराव को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मंत्री जोभा मांझी, सांसद गीता कोड़ा, पूर्व विधायक गुरुचरण नायक और चक्रधरपुर रेल मंडल के डीआरएम एजे राठौड़ मुख्य रूप से मौजूद रहे। 11:45 पर इस्पात एक्सप्रेस ट्रेन के गोयलकेरा स्टेशन में आगमन पर ट्रेन के चालकों का स्वागत किया गया। ट्रेन चालकों को गुलदस्ता भेंट कर और माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। इसके बाद मंत्री जोभा मांझी, सांसद गीता कोड़ा, पूर्व विधायक गुरुचरण नायक और चक्रधरपुर रेल मंडल के डीआरएम एजे राठौड़ ने सामूहिक रूप से हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को गंतव्य मार्ग के लिए रवाना किया। मालूम रहे कि कोरोना काल से ही गोयलकेरा में इन दोनों एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव बंद था, जिसका स्थानीय लोगों के रोजी रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा सहित अन्य चीजों पर गहरा प्रभाव पड़ रहा था। अब ट्रेनों के ठहराव से गोयलकेरा के लोगों की जिंदगी फिर से पटरी पर लौट आएगी, जिसकी खुशी अभी से गोयलकेरा में देखने को मिल रही है। हालांकि इस्पात की दूसरी ट्रेन हावड़ा कांताबाजी इस्पात एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव गोयलकेरा में नहीं दिया गया है, जिससे इलाके के लोगों में फिर से नाराजगी देखने को मिल रही है। इस पर डीआरएम ने कहा कि दोनों ट्रेन के नाम और संख्या अलग अलग है, जिसके कारण ये समस्या हुई है। डीआरएम ने माना कि दोनों ट्रेन क्षेत्रवासियों के लिए एक ही ट्रेन है। डीआरएम ने कहा कि बहुत जल्द हावड़ा कांताबाजी इस्पात एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव गोयलकेरा में शुरू हो जाएगा। और इधर जमशेदपुर सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी की ओर से प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी साक्षी आम बागान मैदान में धूमधाम से दुर्गा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। जमशेदपुर सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी इस बार दुर्गा पूजा महोत्सव के आयोजन का 50वां वर्ष मनाएगी। इसी को लेकर इस बार यहाँ का दुर्गोत्सव कुछ खास होगा। यहाँ माँ की पूजा पारंपरिक रूप से की जाती है। मौके पर इस बार कई कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। इसे लेकर कमेटी से जुड़े लोगों में हर्षोल्लास का माहौल है। बता दें कि साक्षी आम बागान शहर के बीचों बीच स्थित है। इस लिहाज से यहाँ शहर भर के श्रद्धालु इस पूजा पंडाल में मां दुर्गा के दर्शन के लिए आते हैं। पूजा के दौरान यहाँ हर ओर धार्मिक मंत्रोच्चार की गूंज रहती है। यहाँ श्रद्धालु परिवार के साथ आकर मां के दर्शन करते हैं, साथ ही पूजा अर्चना में लीन रहते हैं। इसे लेकर पूरे आम बागान मैदान एवं आसपास का वातावरण धार्मिक भक्तिमय बना रहता है। इस बार पूजा कमेटी की ओर से यहाँ दुर्गोत्सव का 50वां वर्ष मनाया जा रहा है। इसे लेकर कई ऐसे आयोजन किए जाएंगे जो श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र रहेगा। और इधर पिछले कई दिनों से उमस भरी गर्मी झेलने पर विवश जमशेदपुर और आसपास के लोगों को रविवार को तब राहत मिली जब बिजली कड़कने के साथ जोरदार बारिश हुई। इससे न सिर्फ आम लोगों को बल्कि किसानों को भी राहत मिली है। जमशेदपुर ही नहीं बल्कि पड़ोसी जिले सरायकेला खरसवा सहित आसपास के लोग पिछले करीब 10 दिनों से उमस भरी गर्मी झेलने पर विवश थे। इस बीच रविवार दिन के दूसरे पहर अचानक मौसम का मिजाज बदला। फिर क्या था? आसमान में जोर से बिजली कड़कने के साथ अचानक तेज मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। इसे देखते ही देखते मौसम सुहाना हो गया। इस दौरान तेज हवाएं भी चली। अचानक तेज हवाओं के साथ बारिश होने पर आम जनता ने जहां गर्मी से राहत की सांस ली, वहीं किसानों ने भी खुशी महसूस की। इसमें जमशेदपुर और आसपास के लोगों के अलावा चांडिल जैसे क्षेत्र के लोग भी शामिल रहे। यहाँ के रहने वाले आयुष पसारी ने बताया कि इससे पहले उमस भरी गर्मी ने मानव लोगों का जीना मुहाल कर रखा था। हालांकि बारिश होने के बाद सबों को राहत मिली है। फिलहाल उम्मीद ये जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में भी मौसम का मिजाज इसी तरह खुशनुमा बना रहेगा। ये हम यही अनुभव कर पा रहे हैं कि ये जो कलयुग का असर खास दिख रहा है साफ साफ हमें कि ये विनाश काल की तरफ चल रहा है और कुछ नहीं। जो बैसाख मास में दिखता था ये धूला आप देख सकते हैं कि आज एकदम मतलब विपरीत चल रहा है और इतना जोरदार चल रहा है कि ये लगता है कि सबको ढह के ही ले जाएगा। ये सीधा सीधी विनाश की तरफ चल रहा है। जो पाप बढ़ गया है उसी का क्लाइमेट चेंज का साफ साफ असर दिख रहा है। ग्लोबल वार्मिंग बोलिए जो भी बोलिए सब कुछ साफ साफ इसमें दिखता है विनाश काल की तरफ जा रहा है। वहीं रविवार को ही झमाझम बारिश से जमशेदपुर के लोगों को गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन जगह जगह जल जमाव से वाहन चालकों और राहगीरों को अच्छी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं गैर कंपनी इलाकों में ड्रेनेज सिस्टम की पोल भी खुल गई। बीते कई दिनों से शहर में पड़ रही उमस भरी गर्मी से एक ओर जहां लोग परेशान रहे, वहीं रविवार की दोपहर अचानक घोर अंधेरा छा गया। ऐसा लगा मानो रात हो गई हो।
इसके साथ ही तेज बारिश होने से शहरवासियों ने गर्मी और उमस से राहत भी महसूस की। 1 घंटे से ज़्यादा समय तक गिरे झमाझम बारिश से पूरा मौसम कूल हो गया। वहीं शहर के कुछ कंपनी इलाकों के अलावा गैर कंपनी इलाकों के ड्रेनेज सिस्टम की पोल भी इस दौरान खुल गई। इसके अलावा सिद्धगोड़ा, बारीडीह, बिरसानगर, भूंयाडीह, साकची, बिष्टुपुर, कदमा, सोनारी सहित अन्य क्षेत्रों के मुख्य सड़क में जल जमा होने से वाहन चालकों सहित पैदल चलने वालों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सड़क सहित फुटपाथ के ऊपर तक पानी बहने से राहगीरों को घुटने भर पानी से होकर गुजरना पड़ा। साथ ही सड़क किनारे खड़े वाहन और सड़क से गुजरने वाले वाहनों में पानी घुस जाने से चालकों को बंद गाड़ी को जल जमाव से ले जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। फिर भी ये कहना गलत नहीं होगा कि इन तमाम परेशानियों के बावजूद लोगों को बारिश होने से काफ़ी राहत महसूस हुई है। और इधर पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका के जिला परिषद सदस्य सूरज मंडल ने कहा कि हल्दी पोखर की मारपीट की घटना को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। साथ ही उन्होंने इस मामले में ये भी कहा कि प्रशासन को एक तरफा कार्रवाई नहीं कर सड़क जाम करने वालों पर भी कार्रवाई करनी चाहिए। जिला परिषद सदस्य सूरज मंडल ने कहा कि पिछले लगभग 1 साल से भिलाईडीह और उड़ीसा रोड के 2 पक्षों के बीच विवाद चल रहा था। एक बार झगड़ा होने के बाद कोवाली थाना में दोनों पक्षों में समझौता भी हुआ था। फिर भी दोनों पक्ष में एक बार झगड़ा हुआ है। उन्होंने प्रशासन से मांग करते हुए कहा है कि मामले में एक तरफा कार्रवाई नहीं करे, बल्कि किसी के दबाव में नहीं आते हुए निष्पक्ष होकर प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। जो लोग दोषी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिला परिषद सदस्य ने कहा कि मामले में यदि उनका भाई भी दोषी है तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन यहाँ कुछ राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं द्वारा पूरे मामले को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि घटना के बाद सड़क जाम करने वालों पर भी प्रशासनिक कार्रवाई होनी चाहिए। साजिश के तहत अब मुझे क्षेत्र में एक माहौल पैदा करने के सूरज मंडल ये है वो है, उसमें कहीं किसी का कोई दिक्कत नहीं। मुझे क्षेत्र की जनता ने चुना है और मुझे क्षेत्र की जनता ने जिला परिषद बनाया और मैं क्षेत्र के जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करता हूँ। ये झूठ मूठ का मुझे मेरा नाम उल्लेख करते करते ये मुझे बदनाम कर रहे और इस तरह के बदनाम करने से भी मुझे लगता है मेरे क्षेत्र में कोई ऐसे उत्पन्न नहीं हुए, क्योंकि मेरे क्षेत्र की जनता मेरे से काफी खुश है। जो कि कुछ जो एक व्यक्ति का कार्यकर्ता है, उस व्यक्ति के कार्यकर्ता और समर्थक को छोड़कर सभी लोग खुश हैं और प्रशासन सही जांच करे दोनों पक्ष की ओर। जो भी दोषी है मेरे से जो सहयोग होगा मैं सहयोग करूंगा, लेकिन जिस तरीके से मैं हेसरा वाला कांड में जेल गया हूँ तो उस हिसाब से जो NH-22 3 घंटा जाम रहा है उसमें भी प्राथमिकी दर्ज हो। इधर पूर्वी सिंहभूम जिले के पूर्वी मुसाबनी पंचायत में मुखिया दुलाल महाली ने डेंगू से बचाव के लिए क्षेत्र में मशीन से केमिकल का छिड़काव कराया है, ताकि क्षेत्र के लोगों का डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों से बचाव हो सके। मुसाबनी प्रखंड अंतर्गत पूर्वी मुसाबनी पंचायत के मुखिया दुलाल महाली ने डेंगू से बचाव के लिए पंचायत में मशीन द्वारा केमिकल का छिड़काव कराया। साथ ही इस दौरान पंचायत वासियों को डेंगू से बचाव को लेकर जागरूक भी किया गया। उन्होंने अपनी देखरेख में पंचायत में जगह जगह मशीन से केमिकल का छिड़काव कराया। साथ ही मुखिया दुलाल महाली ने लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि डेंगू और चिकनगुनिया मच्छर के काटने से होता है। तेज बुखार, जोड़ों एवं मांसपेशियों में दर्द को अनदेखा नहीं करें। ये डेंगू और चिकनगुनिया हो सकते हैं। इस तरह के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत चिकित्सक से संपर्क करने की उन्होंने लोगों को सलाह दी। साथ ही अपने घर एवं आसपास मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करने को कहा। ये जो है इसको हुकिंग मशीन बोला जाता है। इसमें जो धुआं निकलता है इसमें किसी भी तरह का जहरीला मच्छर सब खत्म हो जाएगा और हमारा इच्छा है कि हमारा पंचायत में कोई किसी तरह का बीमारी ना रहे। पूरा पंचायत का अभी 2 नंबर से शुरू किया, अभी 2 नंबर का गली गली में करेंगे, फिर 1 नंबर में रंगा बटा पूरा पंचायत कंप्लीट करेंगे आज हम लोग। वहीं जमशेदपुर के बर्मा माइंस लक्ष्मी नगर में सामाजिक संस्था कोशिश के द्वारा कमजोर तबके के बच्चों को कंपटीशन की तैयारियां कराई जाती हैं। इस बीच जमशेदपुर के सीनियर एसपी प्रभात कुमार वहां पहुंचे और बच्चों से मुलाकात कर उनकी हौसला अफजाई की। वहीं बच्चों ने एसएसपी प्रभात कुमार से कंप्यूटर की आवश्यकता जताई थी।
इस पर एसएसपी ने तुरंत समाज सेवी अमीश मेहता से कहकर 2 कंप्यूटर और प्रिंटर इन छात्रों को मुहैया कराया। मौके पर सीनियर एसपी प्रभात कुमार ने कहा कि यहां आकर उन्हें अपने 22 साल पहले के दिन याद आ गए। उन्होंने भी इसी तरह किसी सामाजिक संस्था के माध्यम से पढ़ाई की थी। साथ ही एसएसपी ने कहा कि यहाँ के बच्चों में बहुत प्रतिभा है। निश्चित तौर पर ये बच्चे आगे चलकर किसी न किसी अच्छी जगह पर काम करेंगे। साथ ही वह अपने परिवार का आर्थिक सहयोग भी करेंगे। ये संस्था में मैं 2-3 दिन पहले आया था किसी कार्यक्रम से, तो मुझे यहाँ एक फ्रेंड है वो यहाँ लेकर के आया। मैं आई वॉज सरप्राइज्ड, काफ़ी स्तब्ध था, क्योंकि मैं भी लगभग आज से 22 साल पहले इसी प्रकार के एक परिवेश मुजफ्फरपुर में संस्था में पढ़ाई किया था 4 साल, और यहाँ आकर के अपने पुराने दिन याद आ गए थे। और यहाँ के बच्चे को मैंने देखा काफ़ी टैलेंटेड, काफ़ी मोटिवेटेड, और इतना मीगर रिसोर्सेज में, कम रिसोर्सेज में लोग इतना मोटिवेटेड होकर पढ़ाई कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और यहाँ की जो थोड़ी बहुत कमियाँ थी वो बच्चे मुझे बताएं, तो मुझे लगा कि इनको एकदम इमीडिएटली मदद करना चाहिए। और उसी क्रम में जमशेदपुर के जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, मेरे अच्छे दोस्त भी हैं, काफ़ी सोशली काफ़ी एक्टिव रहते हैं, लोगों को बढ़ चढ़ के मदद करते हैं। हिज नेम इज़ अमीश मेहता। मैं यहीं से उनको कॉल किया था, एंड विदाउट टेकिंग एनी सेकेंड उन्होंने बोला कि ठीक है, इमीडिएटली शाम तक। मैंने 2 कंप्यूटर और 2 प्रिंटर के लिए बोला था, वो उसी दिन रेडी हो गया था। आज इंस्टॉल भी हो गया है, जैसा आप देख रहे हैं। और एक बहुत अच्छी चीज़ है, ना सिर्फ इस लोकेशन के लिए बट पूरे शहर के लिए, पूरे ज़िला के लिए। ये मेरी समझ में यही रियल चीज़ है। अगर यहाँ के बच्चे को और फैसिलिटी दी जाए, जैसा मैंने बताया कि मेरे मन में इरादा आ रहा है कि इसकी कैपेसिटी को बढ़ाया जाए, लाइब्रेरी सुंदर बनाया जाए, यहाँ 100, 150, 200 बच्चे एक साथ बैठ के पढ़े, अगर ऐसा कोई बनाया जाए तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर एक साल में 50 बच्चे भी यहाँ से अलग अलग क्षेत्र में निकलते हैं जॉब के लिए, तो 50 परिवार का लीग चेंज हो रहा है एवरी मंथ। तो मुझे काफ़ी पसंद भी है ये काम, मैं ये दिल से करता हूँ, और जहाँ तक संभव हो डेफिनेटली मैं मदद करता रहूँगा, और कोशिश करूँगा कि इस संस्था को और कैसे आगे बढ़ाया जाए, ताकि यहाँ के बच्चे और अलग अलग क्षेत्र से बच्चे यहाँ आएँ जिनको रिसोर्सेस उतना नहीं है, जो घर में उतनी व्यवस्था नहीं है, वो यहाँ आएँ, पढ़े लिखे। और मैं आपके माध्यम से तमाम वैसे लोग जो कुछ करना चाहते हैं समाज के लिए, उनसे रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि आप आइए, यहाँ देखिए, और कुछ न कुछ इस संस्था के लिए ज़रूर कीजिए। और इसी से हमारा जिला, राज्य, देश, आई थिंक ये सबसे बढ़िया तरीका है किसी देश को विकसित करने का। और उधर सरायकेला जिले के राजनगर प्रखंड अंतर्गत हैसल के बजरंगबली पूजा समिति एवं जमशेदपुर ब्लड बैंक के सहयोग से सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में 22वां स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में रक्तदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस रक्तदान शिविर में क्षेत्र के विभिन्न गांवों से काफी संख्या में युवाओं ने पहुंचकर रक्तदान किया। समिति की ओर से वर्ष 2001 से ही हर साल इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। शिविर में मौजूद युवाओं का रक्तदान के प्रति जोश और उत्साह देखते ही बन रहा था। समिति के अध्यक्ष गोपाल सरकार ने कहा कि समिति की ओर से लगातार 22वें साल इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि 2001 के पहले रक्तदान कैंप में 70 यूनिट रक्त संग्रह हुआ था। इस बार भी लक्ष्य के अनुरूप रक्त संग्रह होने की उम्मीद है। 2001 से रेगुलर रक्तदान शिविर करते जा रहे हैं। ये हमारा 22वां रक्तदान शिविर है, और इस रक्तदान शिविर को सफल करने के पीछे हमारे इस क्षेत्र के जो रक्तदाता है उनका बहुत बड़ा योगदान है। उनका सहयोग से ही, उनका इस रक्तदान के प्रति जो एक उत्साह है, इसी के चलते आज हम लोग रेगुलर 22वां साल रक्तदान शिविर का आयोजन कर पा रहे हैं। इसीलिए सभी रक्तदाता बंधुओं को मैं बजरंगबली पूजा समिति की ओर से, बजरंगबली पूजा समिति के कोषाध्यक्ष के हैसियत से मैं सभी को धन्यवाद देता हूं, और आशा करता हूं कि आप लोगों का सहयोग इसी प्रकार से हमारे समिति को मिलती रहेगी। और आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।